और आज हम लोग पढ़ेंगे एरर का कुछ न्यूमेरिकल। तो पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि एरर जो होता है उस पे न्यूमेरिकल कैसे बनाए जाएंगे और कैसे उसको देखे जाएंगे, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ एरर, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, जितना भी हमने पढ़ाया है उस तमाम एरर पर एक एक एग्जाम्पल आपको हम बता देंगे ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि टू रॉड्स हैव लेंथ्स मेजर्ड एज, एक लेंथ का जो रॉड का जो लेंथ है ये 1.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर है और दूसरे लेंथ जो है, दूसरे रॉड का जो लेंथ है वह 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर है। कैलकुलेट, समझे, देयर कंबाइंड लेंथ विथ एरर। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों रॉड को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो इस रॉड का जो लेंथ होगा वो कितना। तो एक लेंथ को मान लेते हैं कि लेट वी द लेंथ ऑफ द रॉड L1 इज इक्वल टू, L1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आप देखिए, 1.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर। स्पष्ट है। एंड अनदर लेंथ ऑफ द रॉड L2 इक्वल टू कितना दिया होगा, देखिए 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर। तो नेट लेंथ ऑफ नेट चाहे हैंस कंबाइंड लेंथ ऑफ रॉड L इजिकल टू क्या बनेगा, L1 प्लस L2, नहीं ना, L इजिकल टू L1 के जगह पर कितना लिखेंगे 1.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर प्लस 2.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर। क्लियर। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू देखिए इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ एरर। तो क्या बताते हैं, शुरू वाले को शुरू वाले से जोड़ते हैं। हेंस L इक्वल टू क्या जाएगा 1.8 प्लस 2.3 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1 क्या मीटर। तो किसमें होगा, मीटर में होगा। तो अब बताइए इसको ऐड करिएगा तो कितना लिखिएगा, यहाँ पर देखिए 8 3 11 और 2 और 3 और 1 4, यानी 4.1 प्लस माइनस इसको जोड़िएगा तो 0.3 क्या हो जाएगा मीटर, और ये आपका आंसर। तो इस तरीके से मैंने पहला का जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट का सॉल्यूशन करके आपको दिखा दिया। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड आर मेजर्ड टू बी 67.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड 76.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। कहता है कैलकुलेट द राइज इन द टेम्परेचर, ठीक है, मतलब कितना अभी इनिशियल टेम्परेचर है इतना, फाइनल टेम्परेचर है इतना, तो दोनों में जो राइज ऑफ टेम्परेचर हुआ वो हुआ कितना। तो क्या करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू राइज ऑफ टेम्परेचर। जब घटाते हैं तो उसको हम लोग क्या पढ़ते थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। तो अब आपको समझ में आने लगा होगा, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए हमने दूसरे क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, तो अब बताइए क्या लिखेंगे कि लेट
C1 इजिकल टू इनिशियल टेम्परेचर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। टेम्परेचर है तो आप इसको अगर मन कर रहा है कि C1 C2 न लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं T1। T1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, T1 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 67.7 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। एंड ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। चलिए ये मान लिए एंड T2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 76.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब एरर ऑफ नेट टेम्परेचर है ना, राइज ऑफ टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है तो लिखेंगे कि एरर, देखिए एरर ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर पूछ रहा है तो राइज ऑफ टेम्परेचर, एरर ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर का क्या फॉर्मूला आप पढ़े हो कि T प्लस माइनस डेल्टा T इक्वल टू क्या होगा, T प्लस माइनस डेल्टा T इक्वल टू क्या होगा T1 प्लस डेल्टा T1 प्लस माइनस डेल्टा T1। ठीक है। yes. और राइज कर रहा है तो क्या करना होगा कि हमको घटाना पड़ेगा, T2 माइनस T1 करना होगा तो T2 करना होगा तो यहाँ पर T2 प्लस माइनस डेल्टा T2 माइनस T1 प्लस माइनस डेल्टा T1 कर देना होगा। ठीक है। yes. अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया भाई कि T2 माइनस T1 प्लस माइनस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T1, ये फॉर्मूला था। yes. अब यहाँ पर आप बैठा दीजिए तो ये आपका क्या है कि T1 प्लस माइनस डेल्टा T1, ये आपका क्या है T2 प्लस माइनस डेल्टा T2। मैंने आपको पता चल गया। अब इसे बैठाइए तो T2 के जगह पर क्या बैठाइएगा 76.3 माइनस T1 के जगह पर कितना है 67.7। क्लियर है। प्लस माइनस डेल्टा T2 देखिए कितना लिखा हुआ है 0.3 प्लस 0.2। स्पष्ट है। yes. अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अब इसको घटाइए, यहाँ पर आप घटाइएगा तो यहाँ पर कितना है 13 ऊपर चल जाएगा तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बच जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर ये भाई साहब कितना बचेंगे, ये बन जाएंगे 5 तो यहाँ पर लिखिए 5 और यहाँ पर कितना बच जाएंगे ये 6 1 है ना, इन बचेगा। yes. अरे भाई दिक्कत है तो देख लो 76.3 और यहाँ पे 67.7 माइनस करोगे 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6 पॉइंट, ये कितना बच गया 5 में 7 गया तो बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 15 में 7 गया तो यहाँ पे बच जाएगा 8 ना। और यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा 0 यानी 8.6 ना बच रहा है जी। तो यहाँ पर आप लिखिए 8.6 प्लस माइनस, अब इसको जोड़िएगा तो 0.325 और ये आपका किसमें था टेम्परेचर था, टेम्परेचर का कितना था डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिखिए और ये आपका आंसर लिखिए। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इसको कैसे बनाया जाता है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, सेम टू सेम है, इसको हम नहीं बनाएंगे आप लोग को बना लेना है। ये R1 है और ये R2 है। देखिए 2 रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू दिस ओम एंड R2 इक्वल टू 150.0 प्लस माइनस 0.5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें जुड़ा हुआ है सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज। कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस विथ एरर लिमिट्स, यानी कि आपको यहाँ का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आपको पता लगा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसको जोड़ना है तो क्या लिखना होगा R प्लस माइनस डेल्टा R इक्वल टू R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 समझे प्लस R2 प्लस माइनस डेल्टा R2।
और इसका जब रिजल्ट निकालिएगा तो R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 और इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा, मतलब इसको और इसको जोड़ दीजिएगा तो 150 और 150 कितना हो जाएगा, आप जोड़ दीजिए तो 250, ये इसको उसको जोड़ेगा ना, ये R1 हो गया और ये आपका डेल्टा R1 हो गया, ये R2 हो गया और डेल्टा R2 हो गया, तो इसमें जोड़िएगा तो 150 और 100 कितना हो गया 250 प्लस माइनस और यहाँ पर 250 कैसे हो गया 100, हाँ 250 हो गया और प्लस माइनस 0.3 और 0.5 तो 0. कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओम, ओम को इस तरीके से लिखो या ओम लिख दो, आंसर हो गया। जैसे आपने अब मान लीजिए कि ऐसे था तो जोड़ दिया, अगर इसमें पूछता कि क्या इसका जो है सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते, लेकिन आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने के लिए बोला है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के इसको दिखा दिए। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 लिखा है कि ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल टू इतना, ठीक है, माइक्रोफैराडे, ये आपका म्यू है और ये एफ है, इसको पढ़ते हैं माइक्रोफैराडे। ई चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इक्वल टू दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो उस कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर आप लोग पढ़े होइएगा फिजिक्स में, तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है पहले जानिए, तो C इज इक्वल टू क्या होता है उसको आप देखिए। तो हम लोग जैसा कि पढ़े हैं कि Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर जैसे ही इस टर्म को हम यूज किए तो हमको दिखने लगा कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर का काम, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि C इंटू V आ गया। आपको हम बताए थे U इंटू V होता है, तो कैसे करते हैं। अब यहाँ पर C और V दोनों का मान पता है, तो कैसे पता है वो देखिए। तो अगर हमको इसका चार्ज का हमको एरर के रूप में लिखना है तो हमको क्या लिखना होगा, Q प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होगा भाई, Q प्लस माइनस डेल्टा Q जो होगा वो किसके बराबर होगा, C प्लस माइनस डेल्टा C इंटू C प्लस V प्लस माइनस डेल्टा V, यही होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलता है वो भी हमको पता है, तो आपको क्या मिलेगा C इंटू V, है ना, C इंटू V, फिर C से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस माइनस C इंटू डेल्टा V, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताए थे कि प्लस माइनस अब इससे कीजिए तो V इंटू डेल्टा C और प्लस माइनस डेल्टा C इंटू डेल्टा V, और मैंने आपको बताया था कि ये इतना स्मॉलेस्ट होता है कि इसका वैल्यू निग्लिजिबल हो जाता है और ये वैल्यू खत्म हो जाता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि Q प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू C इंटू V प्लस माइनस दोनों में से कॉमन कर लिए तो क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पर आपका बच रहा है C इंटू डेल्टा V और प्लस माइनस दोनों में से कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, समझे, और यहाँ पर V डेल्टा C, स्पष्ट है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए कि Q प्लस माइनस डेल्टा Q तो ये लिखाएगा ही, या किसके बराबर होगा जरा देखिए। यहाँ पर आप देखिए कि C भी प्लस माइनस दिस प्लस माइनस दिस, तो C इंटू V, तो C यहाँ पर कौन है और V यहाँ पर कौन है, क्वेश्चन में आप देखिए तो C आपका ये है और ये क्या है डेल्टा C, ठीक है, और V कौन है इसमें ये है और ये क्या है डेल्टा V। अब इसको इस पर बैठा दीजिए, समझ गए।
तो C इंटू भी, C के जगह पर कितना है देखिए, C के जगह पर 2 है, V के जगह पर 20 है ना, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 20 प्लस माइनस C कितना है देखिए वहां, C देख लीजिए कितना है, C आपका 2 है और डेल्टा भी देखिए कितना लिखा हुआ है 0. डेल्टा भी 0.2 प्लस, क्लियर, V के जगह पर देखिए कितना लिखा हुआ है, V देखिए 20 इंटू डेल्टा C देखिए कितना लिखा हुआ है 0.2. स्पष्ट है? यस सर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो Q प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू 20 दूना 40 कर दीजिए 40, प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा। अब इसको देखिए 2 में 0.2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, पॉइंट को हटाइएगा 10 को गिराइएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4 में 10, 0 पॉइंट कितना हो गया 0.4, ठीक। और इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, पॉइंट को हटाइएगा 10 को गिराइएगा और आपको ये से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर प्लस 2 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40 प्लस माइनस 2.4 है। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 40 है, यहाँ 2.4 तो कितना हो जाएगा 42, यानी 42 प्लस माइनस 0.4। और ये आपका किसका वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है चार्ज का, और चार्ज किसके लिए है देखिए माइक्रो फैराडे। तो यहाँ पर चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो यहाँ पर लिख दीजिए कूलम। और माइक्रो को लिखना है ना, तो माइक्रो का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर -6, तो माइक्रो ये रख दीजिए, माइक्रो कूलम कर दीजिए, माइक्रो कूलम आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, आपको इस फॉर्म में भी आंसर देगा और इस फॉर्म में भी आंसर दे सकता है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर किस रूप में हो माइक्रो कूलम के रूप में, तो इसको भी माइक्रो कूलम के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखिएगा, इसी को हम लिख देते हैं दूसरे रूप में 40 प्लस माइनस 2.4, किसके रूप में यहाँ माइक्रो फैराडे, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा इंटू 10 टू द पावर -6 है, और यहाँ पर कूलम। तो टेंशन नहीं लेगा, ऐसा भी लिख सकता है आंसर, इस रूप में भी लिख सकता है और इस रूप में भी आंसर आपको लिख देगा, तो टेंशन नहीं लेना है, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 5 है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा है ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V इक्वल टू 20 प्लस -1 है ना वोल्ट। तो यहाँ पर लिखिए पहले कि V प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 प्लस -1 वोल्ट, ठीक है। एंड आगे पढ़िए, अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है R प्लस माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8.0 प्लस -2 ओम, क्लियर। यस। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है आपका कि करंट यानी कि I प्लस माइनस डेल्टा I इक्वल टू व्हाट, जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, ये 5 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो लिखा था, जो दिया उसको पहले हम लिख लिए। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि सिंस V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, तो हमको क्या चाहिए I, तो I इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, I इक्वल टू मिल जाएगा V बटे R। तो I इक्वल टू मान हम देख दिए कि V बाई R हो गया, लेकिन एरर के रूप में जो होता है I इज इक्वल टू, हमको चाहिए I प्लस माइनस डेल्टा, तो I तो वैल्यू निकल गया, डेल्टा I चाहिए, तो डेल्टा I डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू डेल्टा I, रिलेटिव रेट फॉर्म में डेल्टा I बाय I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा भाई, डेल्टा I बाई I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, हमें पता है फॉर्मूला डेल्टा V बाई V प्लस माइनस डेल्टा R बाई R, यही ना फॉर्मूला होता है। हेंस डेल्टा I इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा V बाई V प्लस माइनस डेल्टा R बाई R। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका V है, तो ये आपका डेल्टा V है।
अगर ये आपका आर है, ये वाला आर है, तो ये वाला डेल्टा आर है, तो अब उसको बैठा दो, तो लिखो कि हेंस डेल्टा आई इज इक्वल टू, आई के जगह पर क्या लिखना है, v बटे आर। तो v कितना है देख लो, v कितना है 20, आर कितना है 8, तो लिखेंगे 20 बटे 8 इंटू डेल्टा v बाई v। डेल्टा v बाई v मतलब 1 बटे 2, 1 बटा 20 प्लस माइनस डेल्टा r बाई r 2 बटे 8। स्पष्ट है? yes, अब यहाँ पर हम लोग लिख दिए 20 में 8 से भाग दोगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपको दिख रहा है कि 1 में 20 से डिवाइड कीजिए, और सॉरी प्लस होगा ना यहाँ पे, ये भी तो प्लस होगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस को कॉमन कर लीजिए बाहर, ये प्लस होगा प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस आने लगेगा, यहाँ पे प्लस माइनस आने लगेगा, यहाँ पे प्लस माइनस आने लगेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20 और 8 का एलसीएम आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व कर दो तो 4 दूनी 8, तो 8 पंचे 40 कर दीजिए। ठीक है, तो 20 दूना 40 और 8 पंचे 40, यानी कि प्लस माइनस 2.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 40 है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा, 7 में 40 से डिवाइड करके 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0.75 आ जाएगा, ये आ गया 0.75। अब देखिए डेल्टा आई का तो मान निकाल दिए, डेल्टा आई का मान और आई का मान हमको खोजना है, तो अब यहाँ पर आई का मान हम निकाल चुके हैं। देखिए आई इक्वल टू क्या है, v बाई आर, तो आई इक्वल टू v बाई आर, तो v कितना है आप देख सकते हैं, v आपका दिया हुआ है 20 और r दिया हुआ है आपका 8, 20 में 8 से यहाँ पर भाग दिया तो कितना है 2.5, मतलब कि i का मान हो गया आपका, यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस i प्लस माइनस डेल्टा i इज इक्वल टू क्या होगा, तो i के जगह पर v में r से डिवाइड किए तो कितना आया 2.5 प्लस माइनस है ना चिन्ह, प्लस माइनस, और इसको भाग देते कितना 0.75, तो 0.75, तो यहाँ पर i प्लस माइनस डेल्टा i का मान जो निकल गया वो कितना 2.5 प्लस माइनस 0.75 को आप 80 भी लिख सकते हैं, और यह किसका है, तो करंट है इसलिए इसका यूनिट एम्पियर है, और ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से 5 नंबर देखें, 6 नंबर भी बना सकते हैं, उसी तरीके से 6 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर रेडियस है, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा, आर का मान दिया हुआ सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या कहते हैं कांस्टेंट का एरर निकलता ही नहीं, तो एरर ये आर है, तो आर के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े, इसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़े 2r डेल्टा r बाई आर, पढ़े हो 2r डेल्टा r बाई आर, यही फॉर्मूला तो हम पढ़े हैं कि पहले आप मल्टीप्लाई कर दो फिर इसको दोनों को ये कर दो, आपका निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे r का मान दिया हुआ है, और ये आपका r हो जाएगा और ये आपका डेल्टा r हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे बैठा दोगे आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 6 नंबर आपका ईजीबी में बन जाएगा। अब देखते हैं कुछ परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है उसके बारे में। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपको हम एक लास्ट बता देते हैं, है ना, और 6 था ना, ये 7 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है ये फिजिकल क्वांटिटी x इन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम x इजिकल टू दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है ab स्क्वायर डिवाइडेड बाई √c। ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज एरर, इसमें दोनों काम हो जाएगा, आपका रिलेटिव एरर भी हो जाएगा और परसेंटेज एरर भी हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज एरर इन x, किसका परसेंटेज एरर निकालना है x का, यानी आपसे पूछा जा रहा है, ये सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, तो इसमें पूछा जा रहा है कि x का परसेंटेज नहीं, डेल्टा x बाई x इंटू 100 इजिकल टू वाट, ये पूछा जा रहा है। इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, इसी को दूसरे स्टाइल में आप x
परसेंट भी लिखते हैं, ठीक है। मतलब ये आपसे पूछा जाता है, जब ये पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हमको इसके रूप में इसको ट्रांसफर करना होगा। यस। तो गिवन x इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट सी है, तो परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर ऑफ x, हैंस रिलेटिव एरर ऑफ x क्या हो जाएगा? देखिए डेल्टा x बाई एक्स पढ़ाया इज इक्वल टू a है, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा a बाई ए, बीच में इनटू का चिन्ह है, इसका मतलब प्लस हो गया, पावर है तो गुना हो जाएगा, 2b 2 डेल्टा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है? b है तो डेल्टा b बाई बी। इन्हें पढ़ाया है। यस। आपको हमने पढ़ाया है कि अगर b स्क्वायर को निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए हमने आपको बताया है कि जो भी टर्म रहता है यहाँ पे गुना में, पावर में, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको हम फिर से दिखा देते हैं। मैंने लिखा था कि z इजिकल टू a इंटू ए, तो क्या लिखे थे? डेल्टा z बाई z इजिकल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा a बाई ए। तो क्या हुआ? दो हुआ, तो इसीलिए हम लिखते हैं 2 डेल्टा a बाई ए। इसका मतलब ए गुने ए स्क्वायर हो गया, तो पावर यहाँ आ गया, ए बन गया डेल्टा a बाई ए। तो यही चीज यहाँ पर हो गया, बी स्क्वायर है तो 2 हो गया, डेल्टा b बाई बी हो गया, प्लस यहाँ पर कितना है? रूट सी। तो रूट सी का कितना मतलब होता है? 1/2। रूट का मतलब 1/2। डिवाइड में होता है वो भी आपका प्लस में ही जाता है, तो प्लस का चिन्ह लिख दिए, 1/2 लिख दीजिए। सी है तो क्या लिखना होगा? डेल्टा सी बाई सी। स्पष्ट हो गया? अब परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो कितना से गुना करना होगा? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 100, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 इजिकल टू डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा b बाई बी इंटू 100, सब में 100 से गुना कर दीजिए, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा c बाई सी इंटू 100। स्पष्ट हो गया? इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? x परसेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर x परसेंट इजिकल टू डेल्टा a बाई ए इंटू 100 को क्या पढ़ेंगे? a परसेंट। समझ गए? यहाँ 2 है तो इसको क्या पढ़िएगा? 2b परसेंट, और इसको क्या पढ़िएगा? 1/2 c परसेंट। स्पष्ट है? अब a परसेंट, b परसेंट, c परसेंट, यहाँ देखिए परसेंटेज एरर इन मेजर a b c आर 4, 2 और 3, मतलब a का परसेंटेज 4 है, b का परसेंटेज 2 है और c का परसेंटेज 3 है। तो a के जगह पर कितना पुट कीजिएगा? हेंस x परसेंट इजिकल टू a परसेंट की जगह पर कितना पुट कीजिएगा? 4 प्लस 2 है तो 2 इंटू बी परसेंट की जगह पर कितना पुट करेंगे? 2। समझ गए? और प्लस है तो प्लस 1/2, और सी परसेंट की जगह पर कितना पुट करेंगे? तो 3। क्लियर? इंटू 3 कर दीजिए, इंटू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो x परसेंट इजिकल टू यहाँ पर 4 प्लस 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2, 8 प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आप जोड़ के देखिए तो कितना हो गया? आपको 8 गुना 16 3 19 ना, 19/2 कितना परसेंट हो जाएगा? यानी x परसेंटेज एरर ऑफ x कितना निकल गया? 19/2। इसको काटिएगा तो आप काट सकते हैं, 8 दूना 16 यानी 16 17 हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 दूना 18, 9.5% इसका परसेंटेज एरर निकलेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्म को बोलेंगे रिलेटिव एरर। 100 से गुना कर देंगे तो जाएगा परसेंटेज एरर, उसका मान दिया रहता है उसमें रख देना और आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने परसेंटेज एरर का हमने देख लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, है ना, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, यानी पूरे एरर का पार्ट आप लोग समाप्त कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे
और हम लोग शुरू करेंगे मैकेनिक्स के कुछ पार्ट को शुरू करेंगे। मैकेनिक्स क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। और मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर, उसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। तभी आपका मोशन, वेलोसिटी सारा कुछ उसी में आएगा। वेक्टर से कैसे टूटता है, क्या होता है, नहीं होता है, वो तमाम चीज आपको देखने को मिलेगा। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।